सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम होम्योपैथी के मेडिसिनों में एक चीज़ की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में अगर आप देखें तो एक कभी-कभी आपको 6 महीना पहले, साल भर पहले एक इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर आती है कि सुपर बग क्या हो रहा है। तो ये मेडिकल टर्म में एक सुपर बग ऐसा अब ख़ास करके ऐसे लोगों में देखा जा रहा है कि जहाँ मल्टी एंटीबायोटिक के यूज से जो बैक्टीरियाज़ है, चाहे वो फंगीज़ हो, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज़ हैं या फिर वो आपको पैरासाइट के कैटेगरी के हैं या फिर अलगीज़ वगैरह हैं, वो इस तरह से एक पावरफुल हो रहा है कि जहाँ पे जो हायर रेंज की जो एंटीबायोटिक है वो फेल होती जा रही है और वो एक अपना एक कुंबा बना लेती है और उसी को मेडिकल टर्म में सुपर बग कहा जाता है। आज हम उसी चीज़ को होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे कि ऐसे केसेस को आपके पास ऐसे केस आते भी होंगे और आपने उनको मेडिसिन दिया भी होगा। ठीक है, तो आज हम उसको समझेंगे कि होम्योपैथी में इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी तक ऐसी कोई भी एक एंटीबायोटिक की जांच अभी तक प्रोसेस में ऐसा न्यूज़ में या फिर डब्ल्यूएच के ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके वेबसाइट में ऐसा अभी तक कोई भी सूचना मिली नहीं है। तो उसी के एतबार से हम देखेंगे कि अगर इनकेस होम्योपैथी में हमारे पास इस तरह के अगर पेशेंट आते हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आते हैं वीडियो में, हम कोशिश करते हैं उसी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को अपने होम्योपैथी के मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे आपके पास पेशेंट ऐसा आता होगा, हमारे पास भी इस तरह के पेशेंट आते हैं। आज ही एक पेशेंट आया था, उनको ट्यूबरकुलोसिस था, फाइब्रोसिस था, अस्थमा था, ठीक है, ये 3-4 है। तो अब वो बंदा किस तरह का मेडिसिन लेगा? वो इन्हेलर लेगा, ना टीबी का लेगा, ना फिर उनको ब्रोंकाइटिस का अलग से जो मेडिसिन आता है उनको देगा, फिर वो या फिर कफ सिरप करेगा, क्या करेगा? तो अभी उसका क्या हो रहा है कि अभी उस पेशेंट का हेमोग्लोबिन घट रहा है, सीटी स्कैन में 2 बड़ा फाइब्रोसिस आया है, ठीक है। उसको अब उसमें 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 लिखा है कि फर्दर चेक के लिए उसमें लिखा हुआ है कि शुड नॉट बी रूल आउट मेटासिस्टिक, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो बैक्टीरिया होता है, टीबी का बैक्टीरियाज हो, चाहे वो स्टोफाइलस हो, इंटरप्टोकोकस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, एक अपने रूट में आके अपने ही चीज़ को वो एक मुकम्मल कर लेता है। और ये होता कैसे है कि आपको अगर देखिए, होम्योपैथी के तो नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखे 3 दिन का या 5 दिन का या 12 दिन का, आपने क्या किया, 2-3 दिन आपने एंटीबायोटिक को लिया, उसके बाद छोड़ दिया आपने। जहाँ पे आपको 5 दिन कंप्लीट करना था तो आपने 3 ही दिन लिया। तो उसके बाद जो बचे खुचे बैक्टीरिया थे वो तो आपका जो जो एंटीबायोटिक है उसको खा करके वो तो फिर पुष्ट हो गए। उसके बाद अब उसको अगर वो एंटीबायोटिक दीजिएगा तो उसको वो सहन कर सकते हैं। अब उसके लिए दूसरा एंटीबायोटिक चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, फिर उसी एंटीबायोटिक को दे रहे हैं। देने के बाद फिर आप थक गए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर वो डॉक्टर के पास, फिर किसी और के पास गया, उसने फिर कोई और भी दिया। तो इस तरह से ये जो एक सिस्टम होते हैं कि और वो बैक्टीरिया एक दिन पावरफुल बन जाता है, ठीक है। और वो जब पावरफुल बन जाता है तो फिर आप उसको कोई भी एंटीबायोटिक से मार नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के देख रेख में आपको चेक चाक होगा, ठीक है। फिर कौन सा मेडिसिन दें, कौन सा मेडिसिन नहीं दें, उसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं, उसके जो ग्रोथ हैं उनको रोका जाए, ठीक है। तो ये कई केसेस में हो सकते हैं। अब स्किन के केसेस आपने देखे होंगे, हमारे पास 1-2 स्किन के केसेस हाल फिलहाल में आए, 2 दिन के अंदर में आए। हमने देखा कि एक एक को जो है ना फंगल इन्फेक्शन 15 साल 10 साल से है, ठीक है, जिसके वजह से उसको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है, उसके नील्स वगैरह खा चुके हैं,
एक आदमी का तो रिसेंटली आँख की रोशनी चला गया फंगल इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, जब आप फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन आप लेते हैं, आप ट्राई करें। अगर एक दो बार में वो नहीं कम होता है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ आपका हो जाएगा। अब डॉक्टर गोली में घुस करके आपके इसमें काम नहीं करेंगे। डॉक्टर को कोई प्रिस्क्राइब कर दिया आपको मेडिसिन, आप लेते रहे, फिर आपने जो प्रिकॉशन बताया नहीं, तो आपको अगर फंगल इन्फेक्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि ये सुपर बग की तरफ जा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है किसी भी हाल में, तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप कोई भी साबुन हो, शैम्पू हो, साबुन हो जिस पे कास्टिक सोडा होता है, उनको आप यूज ना करें। फिर आप सवाल कीजिएगा कि उसके बदले में क्या यूज करें, तो उसके बदले में बहुत सारा ऑप्शन है। और होम्योपैथी की भी कोई साबुन जो आती है, ठीक है, उसको भी आप यूज मत करें। पैटर्न में साबुन आती है होम्योपैथी की, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसको भी आप यूज मत करें। नीम बोल करके उसको भी कभी यूज मत करें। अगर आपको यूज करना है आपके बॉडी में उस तरह का, अगर जैसे आप बोलेंगे कि बाल बाल में ये आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ भी मतलब उसमें आ सकता है, तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप एक करें कि आप 5 से 10 ग्राम मुश्किल से, या फिर एक चुटकी नमक जो है, आप नमक वो जो साल्ट होते हैं, इसका आपको सी साल्ट होते हैं, आप उसको पानी में मिला करके थोड़ा सा जब नहाएं उसी समय आप यूज कर लीजिए पानी के तौर पे। आपको साबुन की तरह फ्रेश दिखेगा। ठीक है, और वो पूरा मिनरल युक्त होता है, आपके फंगल इन्फेक्शन को भी डाउन कर सकता है वो। तो आप वीकली 1 दिन में 2 दिन में इसको यूज करें, और साबुन लगाना बिल्कुल बंद करें आप। अब होम्योपैथी में हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि हम कि देखिए, जब सुपर अगर अगर मेडिसिन के, अगर आपके पास पेशेंट कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में आता है, आपको अक्यूट कंडीशन में है और सुपर बग है, सारा मेडिसिन ले रहा है, कफ है, फीवर है, ठीक है, या फिर कोई पेन है, तो ऐसे केसेस में आप होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, अब कफ के पेशेंट हैं, ठीक है, तो आप जो कफ की मेडिसिनें आती हैं, आप मान लिया ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आए, आप ट्यूबरकुलोसिस में डोसेरा को देख सकते हैं जहाँ पे सुपर बग का है। मगर आप कोशिश ये करें कि 5-6 दिन कम से कम ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका पे रखें। अब वो नक्स वोमिका का पोटेंसी वैरी करता है, पेशेंट का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, मदर टिंचर से लेकर आप कोई भी पोटेंसी तक जा सकते हैं। बस यही है कि पेशेंट का सिचुएशन आपको देखना है कि कितना हेल्दी है वो। अगर उसमें रखें तो नक्स वोमिका में एक ऐसी ताकत है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर इनिशियल स्टेज में नक्स वोमिका को अगर यूज कर लें तो किसी भी पॉइजनस चीज़ को वो डिस्ट्रक्ट कर सकती है वो, क्योंकि एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है वो। उसके बाद आप नोसोट के तरफ जाएं, डाइजेशन से रिलेटेड है तो बेसिलिनम के तरफ जाएं, चेस्ट है, अपर है, ईएनटी का प्रॉब्लम है, इस तरह से जाएं तो ट्यूबर की तरफ जाएं। आप स्किन के केसेस हैं तो आप सिफलिनम की तरफ भी कभी कभी जाएं, ये पुराने जो हैं छूट नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऐसी मेडिसिनें और उसको प्रिस्क्राइब करें जो उनके गट्स को जो फ्रीक्वेंटली उसको उसको जो है ना ठीक कर रहे हैं, उसके जो छोटी आंतों में पड़े जो उसके सीफो या फीफो जो भी हैं, उसके जो फंगस पड़े हुए हैं उनको वो रिवाइव करे। तो आप ऐसे चीज़ों को आप इनिशियली मैं कहता हूँ कि अगर नक्स भूमिका, मैंने आपको बिलीव नहीं होगा, हमने ऐसे ऐसे केसेस, एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनको जो है ना क्रिएटिन 3 था, ठीक है, उसको कफ था, टीबी था, क्या क्या था, सारा डॉक्टरों ने उसको जवाब दिया। ठीक है, हम मेरे पास आया, हम कोई मेडिसिन ने, जबकि मेडिसिन जब वो पेशेंट, जबकि एक बार उस पेशेंट को हम बचाए थे सिर्फ कार्बोवेज से, उसका लूज मोशन रुक नहीं रहा था, 3-4 साल पहले की बात है ये। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहाँ कहाँ दवाई खाए वगैरह, फिर उसके बाद फिर उसको जब ब्लडिंग मुंह से आ रहा था, फिर उसको
खांसी रुक नहीं रहा था, फिर उसके बाद है ना उसका क्रिएटिन भी हाई जा चुका था। तो हमने उसके बाद उसका वो क्या था उसका फिर लास्ट में जवाब दे दिया। तो फिर लोगों ने इंतज़ार किया कि ये मर जाए। तो हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, हमारे पास आया हमारे पास, क्योंकि ऐसे केसेस में हम जब उसको अब उसको क्या दें, क्रिएटिन का मेडिसिन दें, कफ का मेडिसिन दें, है ना, हेमोग्लोबिन उठाने का मेडिसिन दें, क्या मेडिसिन दें उनको, कफ नहीं रुक रहा था। फिर मैं सजेस्ट किया क्या कि मेथाइलिन ब्लू को दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले नक्स को ही दें। आपको बिलीव नहीं होगा, 1 एम का 5 डोज वो लेता था डेली, नक्स भूमिका 1 एम 5 डोज। अब बताइए, यहाँ कहता है कि नक्स भूमिका को दें। अरे आपको ऐसी ऐसी किताबें मैं दिखाऊं कहीं पे जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने कितने मेडिसिनों को दिन में कम से कम 15 मिनट में 10 मिनट्स में दोहराने की बात करते हैं। और ये लोग तो ऐसा लगता है कि यही लोग सब जानते हैं, जो सिंगल मेडिसिन चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं। ऐसे ऐसे राइटरों का बुक मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आज की नहीं है, वो 200 250 साल 150 साल पहले की बुक है। हज़ारों की तादाद में ऐसे बुक है मेरे पास। मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे ऐसे चीज़ों का चर्चा है कि 15 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ऐसे में रिपीटेशन की गई है मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में। तो ये मैं उस लेडीज़ को दिया तो वो उससे आज भी ठीक है, वो आज भी ज़िंदा है। अब बताइए, अगर उसको मान लिया केरेटिन अगर कुछ होता तो अब तक तो वो तो ये हो जाता। सब खाती है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ आपको ऐसे केसेस दिखे, आप डरिए नहीं। आपके क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास जब ऑप्शन है तो आप ट्राई उसी चीज़ को करें। तो आप कोशिश करें कि अगर नक्स भूमिका पे रखे जाए, क्योंकि नक्स भूमिका में अभी रिसेंटली जो ये हुआ है कि ये सारे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी से लेकर एंटी कैंसर तक, इसमें वो गुण है क्योंकि पॉलीक्रस्ट रेमेडी है आप। और उसमें इतनी पावर है नक्स भूमिका में कि किसी भी मेडिसिन को एंटीडोट कर सकते हैं वो। अगर पुराने ज़माने के राइटरों में देखें तो सबसे पहले आप जाइएगा तो नक्स पिलाया करते थे पुराने बाजार में। अभी नया वाले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो नक्स भूमिका, तो इसलिए अगर आप नक्स भूमिका को इनिशियल किसी भी स्टेज के बीमारी में अगर दें, जहाँ पे हम आपको बताएं कि अगर जहाँ पे आपको सुपर बग लगे, उसको ये भी है, फंगल भी है, इधर भी है, अस्थमा भी है, ये भी है, मतलब हर एक आपको लगे कि 3-4 बीमारी है, तो उसको कोशिश करें कि 1 हफ्ता 5 दिन 4 दिन जो भी हो, कम से कम नक्स भूमिका पे रखें। और उसको हर कहें कि हर चीज़ में ये मेडिसिन लें आप। खांसी हो तो लें, पेशाब ज़्यादा लगे तो लें, उनको जो जो तकलीफ़ हो आप बता दीजिए कि उसको लें। वो एक ही ड्रॉप लें। ठीक है, हो सके आपका 60% 70% केस उससे सॉल्व हो जाए। तो ऐसे 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 केसेस हैं। एक पेशेंट था मेरे पास, उनको चक्कर आता था, बेचैनी रहता था। मतलब कहाँ कहाँ इतने वो साइकाट्रिस्ट को दिखाया, किसको दिखाया, ठीक है। हमने उसको कुछ नहीं, हमने नक्स भूमिका मदर टिंचर का उनको दिया और कहा कि 1 ड्रॉप 1 कप पानी में लेना है आपको। एक ही ड्रॉप 1 कप पानी में डाल के लेना है। 5 दिन के बाद वो सारा सब कुछ जा चुका था उसका। अब बताइए, तो आप मेडिसिनों को देखिए। सुपर बग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में बड़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में देखा यह जाता है कि जिनको भी टीबी हुआ उनको कैंसर होता ही है। आप किसी भी कैंसर हिस्ट्री का पेशेंट को जाइए, उनको टीबी है। मैं चेस्ट की बात कर रहा हूँ, लंग्स की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखिएगा कि डॉक्टर काशीराम साहब लिखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड लिखते हैं कि इनके 2 चीज़ होते हैं। एक तो
कहते हैं कि इनकी जो पागल लोग होते हैं ना, तो इनके जो है ना मतलब हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस होते हैं ज़्यादातर। तो आप नक्स भूमिका को आप यूज करें ऐसे सुपर बग के केसेस में, सब में नहीं करता हूँ मैं, सुपर बग के केसेस में आप यूज करें, क्योंकि ये आने वाले दिनों में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो होम्योपैथी के पास एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। आज आप भी देखिएगा कि 30% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों में 15-20 इंजेक्शन लग जाते हैं, मगर टाइफाइड की फीवर नहीं जा रही है। अगर गई टाइफाइड का किसी तरह से फीवर अगर कम हुआ तो उसको अब खाने की इच्छा ही नहीं हो रहा है, पूरा डाइजेशन सिस्टम। कारण क्या है कि ये एंटीबायोटिक आपके गुड बैक्टीरियाज को भी मार देती है। अच्छे बैक्टीरिया को वो आइडेंटिफाई करके मारती ही है, गुड बैक्टीरियाज को भी मार देती है। ठीक है, मतलब ख़राब को मारने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार देती है। तो ये आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, फिर यही से स्टार्ट होता है। फिर आप एक नई बीमारी की स्टार्ट होता है, शुरुआत हुआ। फिर ये सल्मन आपका जो बैक्टीरिया है वो जाके गल ब्लैडर के आसपास में आता है और भी उसको कॉम्प्लिकेशन करता है वो। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, ठीक है, सुपर बग आपको लग रहा है कि उसको 3-4 बीमारी एक साथ है, आप किसी भी मेडिसिन के सिम्टम की तरफ ना जाएं। आप नक्स भूमिका 4-5 दिन उन पेशेंट को रखें, उसके बाद दूसरा कोई मेडिसिन जाएं। एक्यूट कंडीशन है, आप उसको रिपीटेशन के लिए बताइए। अब जो भी पोटेंसी दें, 6 दें, 30 दें, 200 दें, जो भी पोटेंसी है केस के सिचुएशन के हिसाब से आप दें। क्योंकि अब पॉलीक्रस्ट का यूँ समझ जाइए कि वो मल्टी है। पॉलीक्रस्ट सारा रेमेडी पॉलीक्रस्ट नहीं होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जाइएगा तो पॉलीक्रस्ट थोड़ा मिलेगा। तो आप अगर ये पॉलीक्रस्ट इसलिए है कि ये हर काम में है, तो आप इस मेडिसिनों को एक बार रख के देखें। आप घबराइए नहीं। पेशेंट आपको कंप्लेन करता है, कभी हफ्ता में उसको रखिए। तो ये था आज से रिलेटेड कि सुपर बग हम लोग के पास बेटर ऑप्शन है होम्योपैथी में। ठीक है, कि हम लोग आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस पैथी के थ्रू कम्युनिटी के लिए। तो आप कंसंट्रेट करें मेडिसिनों में। थैंक यू, धन्यवाद।